Assalamu alaikum, job seeker. This is Ubaid from the Recruiters. Currently working in Rwanda, Kigali, to establish my first executive search desk, The Right Resource. Today, in the first episode, we'll be talking about the first tool, that document which goes in the company, and the role of that particular document is to generate interview calls. एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपसे पहले किसी भी कंपनी में जाता है और उसका काम ही ये होता है टू जनरेट इंटरव्यू कॉल. दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड रेज्यूमे और करिकुलम विटे, दैट इज सीवी. तो सबसे पहले मुझे हमें ये देखना है कि आपकी प्रोफाइल रेज्यूमे है या आपकी प्रोफाइल करिकुलम विटे है. हम लोग रेज्यूमे सीवी करते रहते हैं, पता नहीं होता है. अगर आपका एक्सपीरियंस 5 साल या 5 साल से कम है तो your profile is called resume, and if you have the expertise more than 5 years then your profile is called curriculum vitae. तो सबसे पहली चीज हो गई ये चीज, डिफरेंशिएशन आपको मैंने बता दी. दूसरी चीज, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जॉब सीकर्स का शिकवा सबसे बड़ा ये है कि जी हमने हर जगह अप्लाई किया लेकिन हमें कहीं से भी इंटरव्यू की कॉल नहीं आती है. तो हम क्या करें? Always customize your profile before sending it to the hiring manager, before sending it to the company. For example, छोटी सी एग्जांपल देता हूं. आप एक अकाउंट्स के प्रोफेशनल हैं जिनका ओवरऑल अकाउंट्स रिसीवेबल का एक्सपीरियंस है. डॉन अखबार में एक ऐड आता है और उनको एक पेएबल अकाउंटेंट चाहिए. आपने अपनी रिसीवेबल की सीवी भेज दी, आपको क्या कॉल आएगी? बिल्कुल नहीं आ सकती. तो इसीलिए यू नीड टू फर्स्ट रीड द स्पेसिफिकेशन इन द एडवर्टाइज. व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पोटेंशियल कैंडिडेट. ये जो जॉब होल्डर का जो होगा, जिस कैंडिडेट को वो ऑन बोर्ड लाएंगे, कंपनी भाई उससे काम क्या करवाएगी हमें उसका पता ही नहीं होता है. हम सिर्फ पोजीशन टाइटल देखते हैं, सीवी ईमेल में अटैच की अप्लाई, सीवी ईमेल में अटैच की अप्लाई. तो फर्स्ट यू नीड टू स्टडी द ओवरऑल एड. वो चाहे लिंक्डइन पे पब्लिश हुआ हो, वो चाहे अखबारें पब्लिश हुआ हो, वो किसी वेब पोर्टल पे हुआ हो, तो आपको ये देखना है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन. नंबर 2, ऑलवेज यूज एक्शन वर्ड्स. मैं फिर से कहूंगा, ऑलवेज यूज एक्शन वर्ड. इंस्ट्रूमेंटल, डेवलप्ड, क्रिएटेड, फॉर्मुलेटेड, लाइक दिस, जिससे जो है आपका कंटेंट जानदार हो. तीसरी चीज, अगर आप फ्रेश प्रोफेशनल हैं जिनका कोई एक्सपर्टीज नहीं है तो